ब्रेक के बाद वंदे भारत में एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बात अगली स्टोरी की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज नारी शक्ति के नारों से गूंज उठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभालते हुए विपक्षी दलों के खिलाफ जन आक्रोश महिला पदयात्रा का नेतृत्व किया। तपती धूप के बीच में सीएम योगी के साथ में डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष को महिला मंत्री, नेता और हजारों कार्यकर्ताओं का जोश और जुनून देखते ही आज लखनऊ में बना। हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लोग सड़कों पर आज उतरे थे। सीएम योगी के नेतृत्व में निकली जन आक्रोश रैली, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सीएम हाउस से विधानसभा तक ये पदयात्रा निकाली गई। लगभग 2 किलोमीटर तक ये पदयात्रा निकली। करीब 2 किलोमीटर पदयात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पदयात्रा में करीब 15,000 महिलाएं शामिल हुई इस विरोध प्रदर्शन में। अगर बात की जाए, विपक्षी दलों ने नहीं पास होने दिया महिला आरक्षण बिल, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से ये आक्रोश रैली निकाली गई थी। विपक्ष ने किया महिलाओं का अपमान। बीजेपी की तरफ से आज ये कहा गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा गया कि महिलाओं का विपक्ष ने अपमान किया है इस बिल को सदन से पास ना होने को लेकर। जिसके बाद अब बीजेपी के द्वारा लगातार कैंपेन चलाकर अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्ष के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है बीजेपी शासित राज्यों में। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भी आज जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा ब्रजेश पाठक और उनके पीछे हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद थी। चूंकि महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष ने जिस तरह से अपना चेहरा दिखाया, उसको लेकर बीजेपी की तरफ से जन आक्रोश रैली निकाली गई। करीब 2 किलोमीटर तक ये पदयात्रा चली, जिसमें 15,000 महिलाओं ने भाग लिया और जन आक्रोश रैली इसका नाम दिया गया था। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में बीजेपी के द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, ताकि विपक्ष का जो रुख है महिलाओं को लेकर वो साफ किया जा सके। आधी आबादी की हक की लड़ाई के लिए निकली पदयात्रा। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस पदयात्रा में मौजूद थे। इसके अलावा बीजेपी के तमाम स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे और हजारों की संख्या में महिलाएं भी इसका नेतृत्व करती हुई नजर आई। साथ में महिला आयोग की अध्यक्ष और आयोग की पूरी टीम ने भी मार्च में हिस्सा लिया। भीषण गर्मी के बावजूद महिलाओं का उत्साह देखने लायक था। और इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है। इनके कृत्य महिला विरोधी हैं। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज मैं इस हजारों की संख्या में जो बहनें इस आक्रोश रैली का, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी है, इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को दोहराया, जिसमें उन्होंने परंपरागत जातिगत राजनीति के बजाय समाज के इन 4 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। सीएम योगी ने कहा कि देश के अंदर सिर्फ 4 जातियां हैं। सुनिए। बहनें, आप जानती हैं कि पिछले 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। उनमें पहली जाति है महिला की।
दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं चार के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देश को आज आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि नारी शक्ति और नारी सम्मान के लिए महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री ने इसे 2029 तक लागू कराने का आश्वासन दिया है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों का व्यवहार नारी गरिमा के अनुरूप नहीं रहा। बहनों और भाइयों, आज जब हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इस कार्यक्रम के सिलसिले में यहां उपस्थित हुए हैं, आप सब जानते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, और वह आरक्षण तो होगा ही, लेकिन साथ साथ वह 29 में ही लागू हो जाए, इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद इन दलों का जो आचरण रहा है वह नारी गरिमा के प्रतिकूल रहा है। वहीं रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों से जुड़ी महिलाएं भी इस रैली में आई हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में जैसे देश में महिलाओं के कल्याण और स्वावलंबन में योजनाएं चल रही हैं, वैसे ही योजनाएं यूपी में डबल इंजन की सरकार भी चला रही है। आज के इस आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में बहनें आज भागीदार बनी हैं। मैं आज के इस अवसर पर इस आक्रोश रैली का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और उनके सम्मान के लिए अभियान चल रहा है, ऐसे ही प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ा रही है। सीएम योगी ने गैस सिलेंडर का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाकर महिलाएं, खासकर बहनों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित किया है। इससे न केवल घरेलू कामकाज आसान हुआ है, बल्कि उनके जीवन में आराम और सुरक्षा भी बढ़ी है। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के फ्री में सिलेंडर एक केवल ईंधन की आपूर्ति का ही माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक स्वावलंबन का आधार भी है और उनको स्वास्थ्य की रक्षा का, उनके नेत्र ज्योति को सुरक्षित रखने का भी माध्यम बना है। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि पीएम मोदी की हर योजना देश की महिला, देश के किसान और नौजवानों को सशक्त बना रही है। यूपी की डबल इंजन सरकार भी इन योजनाओं को राज्य स्तर पर लागू कर महिलाओं, किसानों और युवाओं को सीधे लाभ पहुंचा रही है। आप याद करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, चाहे वह मातृवंदना योजना हो, चाहे देश के अंदर चलने वाली उज्ज्वला की स्कीम हो, स्वच्छ भारत मिशन में हर घर तक शौचालय के निर्माण का कार्यक्रम हो, चाहे वह हर घर को, हर परिवार को छत उपलब्ध करवाने के लिए, हर गरीब परिवार को छत उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास की योजना हो, चाहे ग्रामीण अभिलेख के रूप में घरौनी वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे वह पीएम स्वनिधि में ड्रोन प्रदेश के अंदर स्ट्रीट वेंडर के स्वावलंबन का कार्यक्रम हो, या फिर वह प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चलने वाली तमाम योजनाएं जो किसी परिवार को केंद्रित करते हुए उनके स्वावलंबन का आधार बन रही है, ये सभी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधी आबादी को, गरीब को, नौजवान को और अन्नदाता किसानों को केंद्र में रख करके बनाई है। वहीं महिला आरक्षण बिल पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के समर्थन में। ऐतिहासिक लोकतंत्र की जीत हुई है, उसके लिए हम सब लोग
जनता का भी धन्यवाद देते हैं और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को जिन्होंने साथ दिया इस ऐतिहासिक लोकतांत्रिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। सदन में भी कहा, सदन के बाहर भी कहा और फिर कहते हैं हम समाजवादी लोग हमेशा महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। तस्वीरें साफ हैं। बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर मोर्चा खोल दिया है, तो बीजेपी हर राज्य में शहर दर शहर अभियान चला रही है और विपक्ष को घेर रही है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष ने महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने से रोका है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अब समय आ गया है कि महिलाओं को राजनीति में बराबरी का हक मिले और हर स्तर पर उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके। हालांकि इसको लेकर घमासान भी इस वक्त देखने को मिल रहा है, जिस तरह से विपक्ष को बीजेपी घेर रही है। बढ़ते हैं आगे, बात अगली स्टोरी